तो जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फिर भी कई लोगों की डिमांड थी कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे एमसीक्यू को करेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कि टारगेट गुरुकुल ने सारथी लॉन्च किया था, जिस सारथी में हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं और वो तैयारी अपनी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने सारथी को परचेस नहीं किया है, तो उनकी डिमांड है कि उन्हें भी गाइड किया जाए। तो यूट्यूब के माध्यम से हम बिल्कुल गाइड करेंगे उनको, ठीक है। तो सेमेस्टर में टॉप करने की रणनीति पर आज बात करेंगे, कैसे आएंगे प्रश्न। इस क्लास के अंदर हम दो सेक्शन पर बात करेंगे, एक बीए पर और एक आपके बीए एलएलबी पर, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए आपको पता है अमृत सर आपको बीकॉम के लिए पढ़ा रहे हैं, बीएससी के लिए आपके सिद्धार्थ सर की वीडियोस आते रहते हैं, उनको आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप हमको जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, पहचान जाएंगे। आपके सेमेस्टर का सच्चा साथी है सारथी। आपको पता है कि सारथी मतलब कि एक, जैसे अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, उसी तरीके से आप सभी के सारथी बनकर चलेगी टारगेट गुरुकुल की टीम और सफलता दिलाने में 100% योगदान देगी। तो पहला आपका प्रश्न यही था, क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा कि एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, टारगेट गुरुकुल कोई हेल्प करेगा या नहीं। तो साथियों, आपको पता है कि टारगेट गुरुकुल को जब भी हमने आप इसकी डेफिनेशन बताई तो हमने कहा है कि ये आपका है। आपका मतलब कि आपकी हर परिस्थिति में साथ देगा। आपने कहा सेमेस्टर की तैयारी कराई तो बिल्कुल चालू करेंगे, सेमेस्टर भी पढ़ाया जाएगा। आपने कहा हमें एंट्रेंस की तैयारी करना है तो एंट्रेंस तो करा ही रहे थे, तो बिल्कुल आपको एंट्रेंस पास कराया। अब सेमेस्टर की बारी है। फिर से टारगेट गुरुकुल ने नया चैनल है जो टारगेट सेमेस्टर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी। एमसीक्यू की सीरीज चल रही है अभी भी, कुछ चैप्टर कुछ सब्जेक्ट की नहीं चल रही है, तो वो अब आज से चालू हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कुछ इसमें बताएंगे हम कैसे आपको प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्नों को हल करना होता है, ठीक है। तो क्या करें? तो मेरे भाई अच्छे से बुक को पढ़ना है। क्या करना है? बुक को अच्छे से रीड करना है। कैसे करना है? तो आपने क्लासेस को अटेंड किया होगा डीडीओ के अंदर। अगर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी क्लास 12th, जिसका एंशिएंट हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पढ़े, जिसका मेडाइवल है वो मेडाइवल पढ़े, यानी कि इसकी थीम्स की 3 बुक होती है, उन बुक में पढ़ो। पूरा पूरा कोर्स आपका इनसे मैच करता है। इन जिनका पॉलिटिकल साइंस है भाई, वो क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी पढ़िए। कौन सी? पॉलिटिकल थ्योरी। और क्लास 11th की आपकी इंडियन पॉलिटी है, उसको पढ़िए, ठीक है। इन दोनों बुक को पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे, आपकी बुक अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद उन पर आधारित प्रश्नों को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यू तो आएंगे, ये तो कन्फर्म है। और कहाँ से आएंगे? बुक के अंदर से आएंगे। बिना पढ़े पास हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये आपका थ्योरी का पेपर नहीं है। थ्योरी के पेपर में तो बोलते थे कुछ भी लिख के आ जाओ, गाना लिख दो पास हो जाते हैं, कुछ भी लिख दो पास हो जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू में आपका एक सही निकलेगा तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि सामने से दिख रहा है। आपसे पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, और आप उसमें लिख रहे हैं कहानियाँ कि भारत की राजधानी लखनऊ नहीं है, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में इस जगह। तो भाई ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपसे वन वर्ड आंसर पूछा है, तो आपको वहाँ पर सीधा दिल्ली लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें आपकी गलतियाँ मिल जाती हैं। लेकिन जब थ्योरी का पेपर होता था उसमें बच्चे कुछ भी लिख के आ जाते थे और उनको मार्क्स मिल जाते थे, और वो लोग इसीलिए कहते हैं कि बिना पढ़े हुए बीए में पास हो जाते। तो मेरे भाई मानना कि आप लोग बीए में पास नहीं हो सकते हो बिना पढ़े, ठीक है। प्रश्न कैसे आएंगे? तो डोंट वरी, प्रश्न बहुत ही आसान आएंगे। जो आपने पढ़ा है बुक से वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना गारंटी। अगर 50 नंबर का पेपर है तो आप 45 मार्क्स तक आसानी से ला सकते हैं, अगर आपको जो स्ट्रेटजी बताई जाएगी उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अगर हाँ आप चाहते हैं कि टारगेट गुरुकुल आपकी मदद करे, तो इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक के साथ में कमेंट जरूर करना है, क्या मैं, यानी कि आपके जो भी हैं, हम आपके प्यारे सर, दुलारे सर जो भी हैं, आप कमेंट करिए क्या हम अपनी क्लासेस लगाएं आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए, साथ में आपकी अदर सब्जेक्ट जो भी हैं जिनके लिए हम एमसीक्यू कराएं। तो आप इसमें नीचे कमेंट में करिए, जिससे टीम को लगे कि हाँ क्लासेस की नीड है आप सभी को। तो थोड़ा सा दिखाइए, और इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक आने चाहिए, ठीक है।
कम बोल रहा हूँ 50, वैसे कभी 200 से नीचे नहीं बोला है, लेकिन 50 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेमेस्टर का चैनल है, ठीक है। अब बात करते आगे की। जैसे एक प्रश्न को मैंने ऐड किया है, ये प्रश्न क्यों ऐड किया है, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो मेरे भाई ये को देखो, एक एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है, और जब आपने आईबीसी को पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपने आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जब आपने मेरे भाई पढ़ा होगा, तो आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। तो जब भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता हो या कुछ भी पढ़ना है, तो उनकी लोकेशन को अच्छे से याद रखना है, वहाँ पर क्या फाइंड हुआ है उन चीज़ों को याद रखना है, प्रश्न वहीं से बनेंगे। और कौन उसके फाउंडर थे यानी कौन उसके खोजकर्ता थे, उनका नाम याद रखना है, और ईयर भी याद रखना है। कौन सी? ईयर भी याद रखना है। तो पहला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर कैसे, तो डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉकयार्ड यानी जो बंदरगाह मिले हैं वो निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए गए। तो मेरे ये आपको याद होना चाहिए। अगर देखो कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे तो आपको पता है कि बंदरगाह कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर तटीय एरिया होगा, तो तटीय एरिया हमारा साउथ में रहा, पहली बात। और तटीय एरिया में आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राप्त हुई है वो इसी एरिया में इस एरिया में प्राप्त हुई है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी। तो नॉर्थ वेस्ट में प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर आपका गुजरात है या फिर महाराष्ट्र हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो कोई ऐसी ऑप्शन में नहीं है। तो गुजरात का हमको एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या? लोथल, क्योंकि कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। कुछ चीज़ें तो निकालना सीखो एलिमिनेशन के मेथड से। बनावली कहाँ, जल्दी से बता दीजिए। और बनावली वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनावली में कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चंदूड़ा में क्या है, यहाँ पर सर जो कॉस्मेटिक के सामान है वो प्राप्त हुए। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे चीज़ों को। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको वहाँ पर तो चीज़ें मिल ही रही होंगी। साथ में अगर यूट्यूब पर अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पर भरमार कमेंट करिए और साथ में लाइक करिए, जिससे लगे टीम को कि हाँ आपको आवश्यकता है पढ़ाने की, तो टीम एक्टिव होकर आपको अच्छे से पढ़ाए। क्योंकि अभी भी पढ़ा रही है, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन सामने से आना चाहिए ना, कि लगे कि हाँ भाई लोगों को नीड है तो हमको काम करना होगा, समझे? ये होना चाहिए। अब आखिरी में हम लोग कुछ बातें करते हैं। सर बुक्स को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल मेरे भाई बुक्स को ध्यान से जरूर पढ़ना है। कोई अगर आपसे कह रहा है कि केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस से आप सेमेस्टर में टॉप कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं मेरे भाई। आप लोग सेमेस्टर में बिना पढ़े हुए टॉप नहीं कर सकते, बिना बुक को पढ़े हुए टॉप नहीं कर सकते। एमसीक्यू की बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं कह रहा हूँ यूपी पीसीएस लेवल के भी प्रश्न मिले उनको भी करिए, क्योंकि एमसीक्यू आपके उन्हीं टॉपिक पर करिए जो टॉपिक आपके में इंपॉर्टेंट है। जैसे आईबीसी हुआ, एंशिएंट में या फिर मॉडर्न में जो भी टॉपिक हैं, पॉलिटी में जो भी टॉपिक है, तो उन्हीं को करिए। पहले बुक को जैसे आप 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। पीवाईक्यूज़ को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल मेरे भाई। आप पीवाईक्यूज़ को परचेस कर लीजिए, अगर आपको मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड कराए गए होंगे, ठीक है। क्या हमारा कोई बैच आएगा? तो मेरे भाई ऑलरेडी आपका बैच चल रहा है, अगर आप चाहें तो उसमें इनरोल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तैयारी स्वयं भी कर सकते हैं, जिसमें टारगेट गुरुकुल की टीम आपकी पूर्ण रूपेण मदद करेगी। तो कैसी लगी ये वीडियो के बारे में ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। साथ में क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से कराई जाए, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और जानते हैं कहाँ फॉलो करना है तो फॉलो करते रहें हम सभी को। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।